पदाधिकारी होता था 20%, 30% कमीशन देके बेचारे हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि कहां से ईमानदारी से काम अच्छा से करवा पाते। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कि हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि को कहीं पर पैसा भुगतान देना नहीं पड़े, तो इसमें पारदर्शिता लाया गया है। एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से इस योजना का मॉनिटरिंग किया जाएगा। और इतना ही नहीं, एक सप्ताह के अंदर जो भी काम होगा साप्ताहिकी भुगतान होगा, और अगर 15 दिन से एक दिन भी लेट होगा तो सरकार को, मजदूर को ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज के साथ पैसा देना पड़ेगा। इस बात की गारंटी इसमें दी गई है। तो सरकार जानबूझ करके अब तो लेट, जो वीडियो लेट करेगा, जो पदाधिकारी लेट करेगा, कि अगर एक दिन भी देर हुआ पेमेंट देने में तो जो ब्याज देना पड़ेगा वो पदाधिकारी के वेतन से काट करके वो ब्याज दिया जाए। तभी ना विभाग इस पर काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में यह संदेश गया है कि बिहार में कानून का राज है, बिहार के अंदर एक अच्छा माहौल है और यहां पर निवेशक और उद्योग आज लगाने के लिए आ रहे हैं। अगले महीने ही हम नवानगर में, बक्सर में कोको कोला फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जेके सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करने जा रहे हैं, अडानी एसईसी सीमेंट के फैक्ट्री का वारसिलीगंज में के लोग ऐसा करते हैं। कोई वीडियो दरोगा, डीएम, एसपी, एसडीओ, डीओ कोई बाहर से नहीं आता। ये सब हमारे समाज के, हमारे ही घर परिवार और रिश्तेदार होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे समाज के अंदर एक माहौल बनाना है कि भारतीय संस्कृति और विचारधारा, जो संत स्वभाव है, उस स्वभाव को धीरे धीरे लाने का प्रयास करना। और इस काम को लेकर के एनडीए की सरकार अपना मिशन शुरू कर दी है और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एक दिन, 2 दिन में 3-4 पदाधिकारी के कमर में भ्रष्टाचार के मामले में रस्सा लग रहा है। पदाधिकारी और कर्मचारी जेल जा रहे हैं। हम लोगों ने एक ड्राइव, स्पेशल ड्राइव चलाया है पूरे बिहार के अंदर कि आने वाले समय में एक भी पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार से लिप्त पाया जाएगा, अगर उसका खबर मिलेगा तो वो जेल के सलाखे के अंदर रहे। इसका पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है और सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। तो इस तरह करके आज पूर्णिया में ये कार्यक्रम हुआ। मैं जिला अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी को
इनके पूरे टीम को, माननीय विधायक, वरिष्ठ विधायक और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बिहार विधानसभा के सचेतक और राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी को, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री विजय खेमका जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आप दिन रात मेहनत करके समाज की सेवा कर रहे हैं और एनडीए सरकार से जो जनता की उम्मीद है उस पर खरा उतरने का भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी कानून के बारे में, यूजीसी कानून के बारे में विस्तृत चर्चा अभी मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि मैंने मंगाया है कल ही उसको, मैं उसका स्टडी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं और 1-2 दिन के अंदर मैं विस्तृत तौर पे यूजीसी के बारे में जहां भी रहूंगा वहां चर्चा करूंगा। सर विरोध हो रहा है इसका? नहीं, ठीक है, मैंने कहा कि मैं इसका स्टडी कर रहा हूं और हमें लगता है कि कल तक हम इस पर बयान फिर देंगे। सर, अगर पूर्णिया बियाडा की बात करें तो बियाडा में जो है कैंसिल करने का पूर्णतः अधिकार जो है डीजीएम को मिला हुआ है, तो इसको लेके कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे थे जो यह निष्पक्ष नहीं होगा, तो क्या इसके लिए एक टीम गठित होना चाहिए कि डीजीएम के साथ और भी पदाधिकारी हो जो इसमें एक टीम के तहत कार्य हो? पूरे बिहार के अंदर कुछ लोग बियाडा से जमीन अलॉट करके, जिसमें पूर्णिया में भी मरंगा बियाडा में आम्रपाली, जूट वाले जूट पार्क और इस तरह करके कुछ लोग जमीन अलॉट करा लिए हैं और आज तक उस जमीन पर जो इंडस्ट्री उनको लगाना चाहिए नहीं लगाए हैं, उन लोगों का कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। और मैंने कहा है कि ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं जो उद्योग विभाग से जमीन भी अलॉट करा लेते हैं और इंडस्ट्री भी नहीं खोलते हैं। ऐसे लोगों का जमीन का भी कैंसिलेशन हो, नीलामी हो और जरूरत पड़ेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। डीजीएम को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने स्तर से तुरंत देखिए और अगर कल डीजीएम भी कोई गड़बड़ी करेगा तो एक स्पेशल सेल ऊपर से भी बनवा रहे हैं और एक एक लोगों को हिसाब किताब लेने के लिए हम लोग सामने बैठे हुए हैं। इसीलिए तो मैंने इतने बड़े बिहार में ये गारंटी हम देने जा रहे हैं कि गड्ढा खोजो इनाम पाओ। ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे देश के सीएम और बहुत सारे प्रशासन ने मुझे फोन किया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया और उस पर जो है उसको अभी तक देख चुके हैं कि क्या ये बिहार में संभव है जहां पर गड्ढे में रोड नहीं, रोड में गड्ढा नहीं, गड्ढा में रोड होता था। आज बिहार पूरे देश में पहली गारंटी देने जा रहा है। बिहार बदल रहा है। सभी लोग अपने मानसिकता को सकारात्मक करके बदलते बिहार का साक्षी बने। धन्यवाद। बजट से क्या बिहार को देखिए पहले कि हत्या कैसे कैसे हुई है, पहले इसको बताना पड़ेगा। जब ये बता देंगे कि कौन सी हत्या कैसे हुई है तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी। कल का तो सर हत्या जो वो विवाद हुआ था, विवाद था, ठीक, ये तो मैंने बता दिया कि व्यक्तिगत विवाद। ये कानून का डर तो समाप्त हो रहा है ना? नहीं, कानून का डर समाप्त नहीं हो रहा। कल भी कटिहार में पिस्टल नहीं, मैंने कहा ना कि कानून का राज है। आप देख रहे हैं कि कानून के राज में अब अपराधी को माला नहीं पहनाया जा रहा है, अपराधी को माला पहनाकर भेजा जा रहा है। चिंता मत कीजिए, एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। आदत बिगड़ा हुआ है जंगल राज का, सब ठीक हो जाएंगे अब। धन्यवाद।